Hello everyone. I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always. And you must. This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. आज हम बात करने वाले हैं 2025 मूलांक नंबर 3 वालों के लिए कैसा रहने वाला है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन बातों पर नहीं करना है और किन चीज़ों को लेट गो करना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनाकर हम 2025 और बेहतरीन बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। सो गाइस, किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को जो जिन भी लोगों का जन्म होता है वो मूलांक 3 से रूल करते हैं, राइट। मूलांक 3 जो ग्रह है उनका है वो है गुरु ग्रह। और इस साल जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कौन है? मंगल ग्रह की एनर्जी हमें मिल रही है। साक्षात हनुमान जी हमारी लाइफ में आ रहे हैं, तो मंगल तो होना बनता ही है। तो आप सभी को शुभकामनाएं कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मंगल तो जरूर होगा। चलिए बात करते हैं जुपिटर से रिलेटेड 3 नंबर लोगों की 2025 कैसा रहने वाला है। मनी फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। आपका मनी फैक्टर बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि नंबर 3 और नंबर 9, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही फैमिली के नंबर्स हैं, है ना। आपने सुना होगा 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, तो ये एक ही फैमिली के नंबर होते हैं 3, 6 एंड 9। इस साल आपको सपोर्ट मिल रहा है, जुपिटर को सपोर्ट मिल रहा है मंगल का, तो मंगल ही होगा और मनी फैक्टर भी आपका हाइक करेगा। और आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट, वो आप शॉर्ट टर्म ना लेके आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है। और अब बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। करियर में अगर आपको मैं कहूँ कि आपका प्रमोशन होने वाला है, तो बिल्कुल सही बात है, इस साल आपका प्रमोशन होने वाला है। और आपको बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं जो आपको हो सकता है ऑफिस में कुछ लोगों के साथ मिलकर करना पड़े। ठीक है, ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। बट जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको और लोगों के साथ मिलकर कोई काम करना है, आप उसको डिनाई ना कीजिएगा। आप उस काम को लीजिएगा और अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा, क्योंकि जब आपका प्रमोशन होगा ना, यही चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट का काम करेंगे। ठीक है। अगर आपका जो बिजनेस है और या फिर आप प्रोफेशनल है या फिर जहाँ भी आप जॉब करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाइक करने वाले हैं, तो उनके नाम हैं। अगर आप कंसल्टेंसी से रिलेटेड हैं, ठीक है, अगर आप किसी कंसल्टेंसी में वर्क करते हैं या फिर आप कोच हैं या आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, आप टीचर हैं या फिर आप प्रीचर हैं या फिर आप योगा सिखाते हैं, ठीक है, या फिर आपका जिम है या फिर आप जिम में काम करते हैं, ऑल्दो यू वर्क इन अ रेस्टोरेंट ऑल्सो, ठीक है, और कोई बॉयलर की कोई इंडस्ट्री है वहाँ आप काम करते हैं, मतलब फायर रिलेटेड काम जो भी हैं, अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और अकल्ट साइंस से अगर आप जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिज्म से अगर आप जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, ठीक है, और रिलीजन से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उससे आप जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई लैंड से रिलेटेड काम है, फाइनेंसिस से रिलेटेड काम है, बैंकिंग में वर्किंग है, बैंकर हैं आप, ठीक है, और रियल इस्टेट से, कंसंट्रेशन से, और जो भी काम आपके रियल इस्टेट से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी को सेल करना, प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन का आपका काम है, ये सभी काम बहुत ही ज़्यादा हाइक करने वाले हैं। तो आपके तो बल्ले बल्ले होने वाली है, ये मैं बोल सकती हूँ। तो उसी तरह आपको परफॉर्म भी करना है, आपको हार्डवर्क भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम अच्छा आ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्मा इज द बेस्ट। आप अपने कर्म कीजिए, फल जब मिलना होगा वो बेहतरीन ही आपको मिलेगा। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अब जैसा कि आपका नेचर है कि आप मेथोडिस्ट हैं, नियम से चलने वाले हैं, ठीक है, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से अपना काम को पूरा करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, नियम से चलते हैं, यही चीज़ आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं, है ना।
अब इसमें आपको इस साल ये ध्यान रखना है, मेथोडिस्ट जैसे हैं आप, अपने लिए हैं, आप अपना अच्छे से काम करते हैं, नियम से चलते हैं, टाइम टू टाइम, मतलब एक आपका सिस्टमेटिक है, तरीका है काम करने का, ठीक है। बट इस साल आपको क्या करना है, इन रिलेशनशिप फैक्टर आपको दूसरे की जो फीलिंग्स है उसे भी समझना है। ये नहीं है कि सिर्फ आपका मन किया और आपने कुछ ऑर्डर कर दिया तो सामने वाले को वो करना ही करना है, नहीं, इस साल आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप इस नेचर को अवॉइड करेंगे इस साल। जो सामने वाले का मन है, जैसे भी वो काम करना चाहते हैं, आपके ऑफिस में है या फिर घर पर है, आप उनको करने दीजिए। और आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से आप कम्युनिकेशन अच्छे से करिएगा, क्योंकि जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद आप अग्रेसिव हो सकते हैं ड्यू टू मंगल एनर्जी, है ना। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है, टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ, और कम्युनिकेशन को आपको स्मूथ रखना है, उसमें कोशिश कीजिएगा अग्रेसिवनेस ना आए, या फिर आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप से रिलेटेड आप इम्पल्सिव डिसीजन ना लें इस साल, ठीक है। और अब बात करते हैं आपके हेल्थ फैक्टर के लिए। आपके हेल्थ फैक्टर में जैसे कि मैंने आपको बताया, अग्रेसिव आप हो सकते हैं, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आपको आ सकता है, और उसी की वजह से आपकी हेल्थ पर इफेक्ट भी पड़ सकता है। आपको हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम भी आ सकती है ड्यू टू एंगर, राइट, और एनजाइटी या डिप्रेशन आपको हो सकता है, ठीक है। और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके स्टमक के ऊपर होगा, इसलिए आपको स्टमक से रिलेटेड और बीपी हाई एंड लो से रिलेटेड की प्रॉब्लम हो सकती है। बट उससे बचा जा सकता है अगर आप कुछ चीज़ों को, कुछ अपने एक्शंस को, कुछ सामने वाले के एक्शंस को इग्नोर कर दें और अपने कुछ एक्शंस को संभाल लें। मतलब आपको कुछ सामने वाले को इतना ज़्यादा नहीं बोलना है कि आप ये कीजिए या आप इस तरह कीजिए। लेट देम डू वट एवर एंड वट एवर दे वॉन्ट टू डू, राइट। अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। रेमेडीज के तौर पर वैसे तो ओवरऑल आपका साल अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। और रेमेडीज बट आपको करनी है। अगर आपके गुरु हैं, अगर आपके गुरुजी हैं, तो आप टाइम टू टाइम उनसे मिलने जाइए इस साल। वैसे भी जाना चाहिए, बट अगर आप बिजी हैं, किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, या फिर फैमिली में बिजी हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर नहीं जा पाते हैं तो इस साल आपको मैक्सिमम विजिट करना है, अपने गुरुजी से मिलने जाना है। और साथ ही साथ आपको, आपके गुरुजी हैं तो उन्होंने आपको मंत्र भी दिया होगा, वो मंत्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैंट करना है। अगर गुरु नहीं हैं आपके तो आप बृहस्पति ग्रह के कोई भी मंत्र आप गूगल कर लीजिएगा, जो भी मंत्र आपको अट्रैक्ट करता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये कर सकती हूँ, मुझे अच्छा फील हो रहा है ये चीज़ करने से, वो मंत्र आप चैंट करेंगे। मोस्टली आपको थर्सडे को चैंट करना है, अगर पॉसिबल है तो आप डेली भी कर सकते हैं। देर इज एन, और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि 108 बार आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिनिमम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, राइट, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट कॉर्नर जो है वो आपको क्लटर फ्री रखना है। बिल्कुल ही कोई सी भी तरह का शू स्टैंड है या फिर कुछ हैवी सामान वहाँ पर रखा है, वो आपको चीज़ें नहीं रखनी है। उस एरिया को आप एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह बनाइए। कुछ येलो कर्टन आप वहाँ लगा सकते हैं, समथिंग येलो, कोई भी शो पीस आप वहाँ रख सकते हैं, या फिर येलो फ्लावर्स, ओरिजिनल फ्लावर्स, है ना। कोशिश कीजिए कि आप लोग प्लास्टिक के और जो ये नकली फ्लावर्स होते हैं वो ना ही यूज़ करें। और जो भी अगर आपको फ्लावर का शौक है तो आप ओरिजिनल फ्लावर्स ही रखेंगे। और आपके लिए एडवाइस यही है कि आप येलो फ्लावर्स उस पोर्शन में रखेंगे अपने घर के, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट एरिया में। और आपके जो लकी कलर्स रहने वाले हैं वो हैं येलो कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। और जो कलर आपको अवॉइड करना है, प्रॉपरली अवॉइड करना है, वो है वाइट कलर और पिंक से रिलेटेड, हल्का पिंक या गाढ़ा पिंक, ठीक है। एंड ब्लैक कलर भी आप थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। रेड कलर का यूज़ न्यूट्रल रहेगा, कर भी सकते हैं, बहुत ही कम कीजिएगा, क्योंकि नो की एनर्जी अब हम सबको ऑलरेडी मिल रही है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप रेड कलर कम से कम ही यूज़ करें। और जो भी आप लेटर लिखते हैं ऑफिस में, लैपटॉप पर, पर्सनल लाइफ में, तो आप जो डेट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 25,
2025 भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा मंगल की एनर्जी को और बढ़ाएगा, इसलिए हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका थोड़ा नेचर भी अथॉरिटेटिव है एंड कंट्रोलिंग नेचर है, वो ना हो, आप इम्पल्सिव नेचर ना लें, इम्पल्सिव एक्शंस ना लें, और इसलिए आपको 25 ही अपने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए कुछ एडवाइस फॉर 2025। आप इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाइए, ठीक है। यदि आप किसी को भी जानते हैं जो कि रूल करते हैं नंबर 3 से, सेंड दिस वीडियो टू देम एज वेल, सो दैट उनका भी 2025 अच्छा जाए। और मुझे आप बताइए, आप किस शहर से, किस कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या और कुछ अगर आपके मन में कुछ सवाल है किसी भी चीज़ को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, या आप किसी भी दुविधा में हैं, तो आप मुझे अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ विथ क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। आई विल आंसर यू एज सुन एज पॉसिबल। सो टेक केयर एंड हैव पेशेंस इन लाइफ एंड ट्राई टू add some value in someone's life. Okay, bye bye.